नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। कुछ मिनट की दूरी पर पुलिस चौकी थी और भीड़ खड़ी तमाशा देखती रही, मोबाइल में वीडियो बनाती रही। लेकिन उस शख्स को बचाने के लिए उस भीड़ में से या पुलिस चौकी से कोई आगे नहीं आता जिसे बेरहमी से लोहे की रोड से पीटा जाता है। दरअसल अगर दलित उत्पीड़न के मामलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीन राज्य हिंदुस्तान में सबसे आगे हैं। और जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां पर बात की जाती है राम राज्य की, जहां पर बात की जाती है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एक संत है। लेकिन एक संत क्या होता है, एक संत की परिभाषा क्या होती है? आप सब लोग जानते हैं कि संत की नजर में जाति या जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर भेद नहीं हो सकता है। वही असल मायने में सच्चा संत कहलाता है। कबीर दास जी ने तमाम तरह के दोहे जाति पर लिखे हैं, लेकिन आज जिस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक संत होने का दंभ भरता है, उसी उत्तर प्रदेश में राम राज्य होने का दावा करता है, वहां पर आए दिन ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जो कि शर्मसार कर देती हैं, शर्म से सर को झुका देती हैं। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है। आप तमाम तरह के मामले सुनते हैं। दलितों को घोड़ी से उतार दिया जाता है, मंदिर में घुसने से रोक दिया जाता है, और इसके बाद भी मन नहीं भरता तो एक दलित जब मजदूरी करने के लिए ठाकुरों के खेत में मना कर देता है तो उसे पूलियों में बांधकर आग लगा दी जाती है। करचना का मामला आपको याद होगा। लेकिन ये जो खबर आई है बुलंदशहर से, ये सच में झकझोर देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दरअसल सड़क किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। सरकारी सड़क होती है, उस पर कोई भी चल सकता है। ये सरकारी नियम है। चाहे सड़क आपके घर के बाहर बनी हो, लेकिन वो आपकी नहीं है, वो आम जनता के लिए होती है। आम जनता उस पर चल सके, अपने घर तक पहुंच सके, व्यापारी या फिर ठेले वाले वहां से अपना ठेला गुजार सकें, अपना मजदूरी कर सकें, अपना परिवार पाल सकें। पवन कुमार रोज की तरह सड़क पर अपना ठेला लेकर निकले थे। मोमोज बेचने का काम करते थे, थोड़ी मजदूरी मिल जाती थी। अकेले परिवार में कमाने वाले हैं और पूरा परिवार इन्हीं की मजदूरी पर, यानी कि जो मोमोज बेचकर ये पैसे कमाते हैं, उसी पर इनका परिवार पलता है। इसी खर्चे पर उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके घर का राशन आता है, या फिर किसी व्यक्ति को इलाज की जरूरत होती है तो ये 500-700 रुपए की दिहाड़ी जो होती है, मजदूरी जो होती है, इसी पर यानी कि इनका पूरा जीवन, पूरा परिवार निर्धारित था। ये व्यक्ति पवन कुमार अपने घर से ठेला लेकर निकलता है और जिस सड़क से वो गुजर रहा था, उस सड़क के सामने शिवम शर्मा नाम के शख्स का घर था। शिवम शर्मा और प्रिंस शर्मा दोनों मिलकर पवन कुमार के पास जाते हैं। उसको कहते हैं कि तुम यहां पर ठेला नहीं लगा सकते, ये हमारे घर के सामने की सड़क है और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम यहां पर अपना ठेला लगाकर मोमोज दुनिया को बेचो। भीड़ खड़ी थी, व्यक्ति अपना मोमोज बेच रहा था। अचंभे की बात तो यह है कि यहां से चंद मिनट की दूरी पर ही खुर्जापुर कोतवाली पड़ती है, यानी कि पुलिस चौकी बिल्कुल पास में ही थी, चंद मिनट की दूरी पर थी। और वहां पर जब वो शख्स कहता है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूं और ये सड़क किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो उनका विरोध करता है पवन कुमार। लेकिन प्रिंस शर्मा और शिवम शर्मा को यह बात नागवार गुजरती है। वो उस शख्स को पकड़ लेते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, पवन कुमार को एक शख्स ने पीछे से पकड़ा हुआ है और दूसरा शख्स उसे पहले समझाने का प्रयास कर रहा है। और जब वो समझता नहीं है, विरोध करता है, तो लोहे की रोड जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उस रोड से उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है। पवन कुमार अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इस बीच वो गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है। जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि पवन कुमार एक बहुजन समाज का बेटा है। इसीलिए जो ब्राह्मण हैं, जो मनुवादी हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये लोग थोड़ी सी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण भी कर लें। आखिरकार किसी को क्या परेशानी हो सकती है? सड़क लगभग अधिकतर लोगों के घर के सामने से गुजरती है। क्या कोई व्यक्ति किसी इंसान को उस सड़क पर से गुजरने से रोक सकता है? क्या उसका अधिकार है? क्या संविधान उसको अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति का ठेला वो इसी बात पर रुकवा ले क्योंकि वो सड़क उसके घर के सामने पड़ती है? सड़क का स्वधर्म तो यह है कि वो चलने के लिए इस्तेमाल होती है, गाड़ियां और ठेले वाले आ जा सकें, वहां पर अपना सामान बेच सकें, इसी के लिए सड़क बनाई जाती है। लेकिन कुछ लोग
इस सड़क को अपने बाप की बकौती समझ लेते हैं। कहते हैं कि यह सड़क हमारी है और तुम यहां से नहीं जा सकते, मतलब सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। और जब वहां पर कोई किसी दूसरे शख्स से कहने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ती, अगर वो स्वर्ण समाज का होता तो ये लोग विरोध नहीं करते, लेकिन उन्हें अपनी दादागिरी दिखानी है उस बहुजन समाज के लोगों पर जो सदियों से इनकी गुलामी करते हुए आए हैं, इनके लिए काम करते आए हैं। और उनको तो आपको पता है कि अधिकार ही नहीं था शिक्षा का। अब जब शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, तो जब ये अपना भरण पोषण करने के लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी पर जाते हैं, तो वहां भी लगातार इनके साथ उत्पीड़न होता रहता है। और कहां हो रहा है? राम राज्य में हो रहा है। अब जो लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, उन लोगों से मेरा सवाल है, क्या हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा, जैसा कि वो बोलते हैं कि आने वाले 5 सालों में भारत जो है पूरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्र में जिन हिंदुओं में एक भाई को छोटा और एक भाई को बड़ा समझा जाए, सिर्फ जाति और जन्म के आधार पर, एक जाति को ऊंचा और एक जाति को नीचा समझा जाए, इसीलिए उनको दरकिनार कर दिया जाए, समाज से अलग थलग कर दिया जाए, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र में सिर्फ कुछ लोगों का भला हो सकता है, लेकिन सभी हिंदुओं का, सभी बहुजनों का भला होगा। यह कल्पना करना ही अपने आप में आपकी मूर्खता का प्रमाण है। तो जो बहुजन समाज के लोग, जो बेटे, जो युवा ऐसे मिशन से जुड़ते हैं जहां पर हिंदू राष्ट्र की रैलियां होती हैं, लगातार बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, भाषण करे जाते हैं, और वो लोग उनकी बातों में मनमोहित हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि नहीं, हमारा देश तो तभी समृद्ध हो सकता है, तभी विकसित हो सकता है जब ये पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो उन लोगों से मेरा सवाल है, क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आपको अपने अधिकार, अपने हक मिल जाएंगे? क्या आपको उसी श्रेणी में रखा जाएगा जहां पर ब्राह्मणों को रखा जाता है, जहां पर ऊंची जातियों को रखा जाता है? क्या आपको उनके अधिकार, उनके बराबर का अधिकार मिल पाएगा? यह सवाल है मेरा उन लोगों से जो लगातार ऐसी रैलियों में शामिल होकर बहुजन समाज का नाक नीचा कर रहे हैं। दरअसल हिंदुओं को खतरा किसी से नहीं था, हिंदुओं को अपने हिंदू भाइयों से ही खतरा है। इनको सताने के लिए, इनका उत्पीड़न करने के लिए कोई मुसलमान चलकर नहीं आता है। लगातार उत्तर प्रदेश से जो दलित उत्पीड़न की खबरें आती हैं, उनमें उनके तथाकथित ऊंची जातियों के भाई बंधु ही होते हैं। वही लोग इनका उत्पीड़न करते हैं और ये उन्हीं की शरण में वापस जाने की कोशिश करते हैं। जब तक ये जाने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक लगातार उत्पीड़न होते रहेंगे। जिस दिन वो अपने हक और अधिकार के लिए हिंदू राष्ट्र की बजाय संविधान का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, तो बाबा साहेब, कांशीराम साहब, ज्योतिबा फूले, तथागत गौतम बुद्ध इनके विचारों को समझ पाएंगे। तब वो उनको दिल से सलामी करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि उनका भगवान कौन है। कौन है वो भगवान जिन्होंने इन्हें बराबरी का हक दिलाने का काम किया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? पवन कुमार के साथ जो हुआ, जो यातनाएं उस परिवार को झेलनी पड़ रही हैं, आप सबको पता है कि लोहे की रोड चलाई गई है, तो हो सकता है उसकी टांग टूट गई हो, उसका उपचार चल रहा हो। सवाल यह नहीं है कि पुलिस अब कार्रवाई करेगी, सवाल यह है कि पुलिस की मौजूदगी में, चंद मिनट की दूरी पर पुलिस की कोतवाली है, वहां पर दबंगों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो किसी पर भी हमला कर सकें, किसी को भी सता सकें, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा कर सकें, उसको चोटिल कर सकें। आखिर उनको इतनी हिम्मत मिल कहां से रही है? कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि सत्ता उनके संरक्षण में है, सत्ता खुद उनका संरक्षण करेगी, और इसीलिए उनकी हिम्मत लगातार बढ़ती है और वो हमला करते हैं। कहने को तो वो पकड़े भी जाएंगे, लेकिन कितने समय तक? क्या मुकदमा होगा उनके ऊपर? क्या कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। और आप बताइए, क्या सड़क किसी के बाप की होती है? क्या उस सड़क पर सिर्फ तथाकथित जातियों को चलने का अधिकार होता है? आप अपने मंथन से इन सारे सवालों का जवाब दीजिएगा और यह भी बताइए कि आखिरकार दलित भाइयों का उत्पीड़न कौन कर रहे हैं? मुसलमान कर रहे हैं या हिंदू कर रहे हैं? ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जिन भाइयों के साथ उत्पीड़न हो रहा है उनको जल्द से जल्द कम से कम न्याय तो मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।